साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी प्री BST से अभी ये पेपर हुआ था और राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आए थे। उन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 51वां प्रश्न शुरू करते हैं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम संख्या क्या है? 4 और 34 है, 3 25 है, 4 और 25 है या फिर 3 और 34 है। तो प्रश्न संख्या जो 51 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 4 34, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। यानी राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 4 सीटें हैं और राज्य विधानसभा में 34 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 52वां है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? 24%, 42%, 90% और 62%। तो प्रश्न संख्या जो 52 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 62%, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 62% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 53वां है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला और गागरोन किला। तो प्रश्न संख्या जो 53 दिया गया इसका सही उत्तर होगा कुंवारा किला है वो बाला किला अलवर को जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 54 है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं, 6ठी, 11वीं और 12वीं। तो महाकवि जो माघ हैं उनके द्वारा रचित शिशुपाल वध है वह 8वीं शताब्दी की रचना है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 55 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीसरे सबसे बड़ा धर्मावलंबी है? जैन, सिख, मुस्लिम और ईसाई। आपने पढ़ा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो तीसरा बड़ा क्रम है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। तीसरा सबसे बड़ा धर्म है वो सिख है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1, 2, 3 और 4। तो 356 के अंतर्गत है वो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लागू किया गया, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57वां है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनियां नहीं थी? यानी जो 4 स्थान दिए गए इनमें से एक जगह अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। नीमच, देवली, नसीराबाद और शाहपुरा। तो सैनिक छावनियां जो नहीं थी वह शाहपुरा के अंदर नहीं थी सैनिक छावनी, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 57 का। प्रश्न संख्या 58 है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? नवापुरा, मोनाबाव, झालावाड़ रोड और भवानी मंडी। तो प्रश्न संख्या जो 58 दिया गया इसका सही उत्तर होगा भवानी मंडी, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 58 का। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मानसिंह, जयसिंह, भगवंत दास और भारमल। तो इसमें मानसिंह को भी जाना जाता है और मिर्जा राजा जयसिंह ये दोनों ही थे जिन्हें मिर्जा राजा जयसिंह मिर्जा राजा मानसिंह के रूप में जाना जाता है। तो इसमें दोनों ही उत्तर सही हैं, बाकी बोर्ड इसमें क्या उत्तर सही मानते हैं वो देखेंगे। प्रश्न संख्या 60वां है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर, मेवाती, झुंझुनू, शेखावाटी, भरतपुर, ढूंढाड़ी और झालावाड़ हड़ौती। तो इसमें जो बोली दी गई है और जो अलवर भरतपुर की मेवाती है तो यहाँ पर भरतपुर की ढूंढाड़ी दी गया है जो गलत है। इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 60 में।
प्रश्न संख्या 61 है कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। तो यानी राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? तो जो भाग रेगिस्तानी है वो है पश्चिमी भाग, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 61 का। प्रश्न संख्या 62वां है कि राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोल्वी की गुफाएं स्थित है? कहाँ पर कोल्वी की गुफाएं स्थित है? हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर और झालावाड़। तो कोल्वी की जो गुफाएं हैं वह झालावाड़ के अंदर है, इन ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 63 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? फाल्गुन, चैत्र, श्रावण और भाद्रपद। तो जो हिंदी माह गणगौर है वो कब मनाई जाती है? हिंदी माह के अनुसार बताना है, तो वह चैत्र में के अंदर बनाई जाती है। तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 63 का। प्रश्न संख्या 64 है बम नृत्य निकटता से किस जिले में स्थित है? जालोर सिरोही के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर। यानी बम नृत्य किस जिले से संबंधित है ये बताना है, और बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। यानी निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं तो वह है जमनालाल बजाज, इन ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 66वां है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? नसीराबाद, कोटा, देवली, नीमच। 1857 का राजस्थान के अंदर बताना है, और राजस्थान के अंदर राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है वो नसीराबाद के अंदर हुआ था, यानी 66 का ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 67वां है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अलवर भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो राजस्थान में जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? कोटा और बूंदी के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 67 का। प्रश्न संख्या 68 है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? यानी ऐसा कौन से है समाचार पत्र है जो विजय सिंह पथिक से नहीं रहा है? राजस्थान केसरी ये तो रहा है, नवीन राजस्थान ये भी सही है, राजस्थान ज्योति से नहीं है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। तरुण राजस्थान भी विजय सिंह पथिक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से किस पद पर का निर्वह भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? ऐसा कौन सा पद है जो भैरों सिंह शेखावत जी ने नहीं ग्रहण किया? भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पर उन्होंने कार्य नहीं किया है, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17वां है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास, बाणगंगा, काली सिंध और बांडी। यानी ऐसी कौन सी नदी है जिनका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? वह है काली सिंध नदी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्री बीएसटीसी में पूछे गए 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। 73वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60, 12, 30 और 20। तो इसका सही उत्तर होगा 30, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। राजस्थान मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सदस्य अधिकतम सदस्य हैं वो 30 हो सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 72वां है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? निम्बाहेड़ा, गोटन, लाखेरी, चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न संख्या जो 72 दिया गया है इसका सही उत्तर है लाखेरी, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 73वां है राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, तलाक से और विवाह से। तो सामेला प्रथा का संबंध है वो विवाह से है, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 है बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जो इनसे संबंधित बादल महल से संबंधित नहीं है? पहला है बादल महल का निर्माण प्रेवा लाजवर्त पत्थरों से हुआ।
तो ये बात तो सही है। बी है यह गैप सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी सही है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। यह उदयपुर का शानदार महल है, गलत, यानी डी ऑप्शन इसका गलत दिया गया है, सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 75वां है कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है। शुष्क जलवायु भरतपुर, स्वाईमाधोपुर और धौलपुर, यही उत्तर होगा, संबंधित नहीं है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 75 का। प्रश्न संख्या 76 है निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। करणी माता मंदिर, वैष्णो मंदिर, केला देवी मंदिर, जीण माता मंदिर। तो प्रश्न संख्या जो 76 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा करणी माता के मंदिर को चूहे के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 76 का। प्रश्न संख्या 77 है निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान का लोक नृत्य, फड़ पेंटिंग, बहरूपिया, राजस्थान का लोक संगीत के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा फड़ पेंटिंग के लिए, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 78 है कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। झुंझुनू, बारां, जयपुर और नागौर। तो प्रश्न संख्या जो 78 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा झुंझुनू, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। 79 है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद, बप्पा रावल, हमीर, राणा सांगा। तो प्रश्न संख्या जो 79 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा चित्रांगद, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 80 है पुस्तक और उससे लेखक के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पुस्तक दी गई है और उसके लेखक दिए गए हैं, इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। हर के लिए नाटक विग्रह राज ने लिखा, सही है। गोरा बादल, चौपाई, हेमरतन सूरी, ये भी सही है। रसिक प्रिया, महाराणा कुबा, ये भी सही है। आनंद विलास हरिभूषण ने नहीं लिखा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 80 का। प्रश्न संख्या 81 है राजस्थान में अरावली प्रदर्शन कला का विस्तार है दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की ओर। दूसरा है बी है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी की ओर, यही सही है। यानी अरावली का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिमी की ओर है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 81 का। प्रश्न संख्या 82 है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में 56 का मैदान स्थित है। कौन से जिलों में 56 का मैदान स्थित है। कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारां, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो प्रश्न संख्या जो 82 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 82 का। प्रश्न संख्या 83 है संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में किसने की। मोतीलाल तेजावत ने, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत ने, गोविंद गुरुगिरी ने। तो प्रश्न संख्या जो 83 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा गोविंद गुरुगिरी ने, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, संप सभा की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 84 है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। 19.17, 14.29, 11.26, 8.27। तो यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। तो प्रश्न संख्या जो 84 दिया गया है इसका सही उत्तर बी, यानी 14.19। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है क्योंकि ये थोड़ा डिलीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 85 है निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी। यानी निम्नलिखित में कौन सा दाबू प्रिंट के लिए, और दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 86 है किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राजा मानसिंह, राणा हमीर सिंह। तो प्रश्न संख्या जो 86 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 87 है, भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों में की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत में के बाजरा उत्पादन राज्य की सूची में राजस्थान का है वो पहला स्थान है। तो ऑप्शन संख्या जो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 88 है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? 1919, 1952, 1947 व 1904 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या जो 88 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 1904, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 89 है, राजस्थान के निम्नलिखित नृत्य जातीय समूह में से कौन सा मुख्य चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? गुज्जर, भील, कंजर और कालेबेलिया। तो निम्नलिखित में से समूहों के अंदर ये बताना है कि चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, और चरी नृत्य है वो गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 90 है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांवा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व भांकड़ा नागल नहर परियोजना। तो प्रश्न संख्या जो 90 दिया गया है गंग नहर परियोजना, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, बेगू किसान आंदोलन, फौजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन। यही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। चौधरी, यासीन खान, मेयो किसानी आंदोलन ये सही है। प्रश्न संख्या 52 है, लोकायुक्त को प्रभावित बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ज्ञान प्रकाश, बलवंत राय मेहता, प्रताप कृष्ण लोहरा, नरपत मल लोढ़ा। तो प्रश्न संख्या जो 92 दिया गया है नरपत सिंह लोढ़ा इसका सही उत्तर होगा, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 53 है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सागर मलगोपा जैसलमेर ये सही है। नानक जी भील डूंगरपुर ये गलत दिया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 94 है, राई बुढ़िया खेला पात्रस का संबंध किससे है? गेर, गवरी, भवई और गरबा। तो प्रश्न संख्या जो 94 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा गवरी, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 95 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो प्रश्न संख्या जो 95 दिया गया है अजमेर, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 96 है कि पृथ्वीराज रासो किससे द्वारा लिखा गया? भारमल, चंद्रबरदाई, नरपति नाला और जोधराज। तो पृथ्वीराज रासो है वह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 97 है, लोंगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। तो प्रश्न संख्या जो 97 दिया गया है जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 98 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है 60.41%, 75.70%, सी है 52.12% और डी है 43.85%। तो इसका जो सही उत्तर होगा 52.12%, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 99 है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, रामदेव जी। तो प्रश्न संख्या 99 दिया गया है गोगा जी, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न संख्या जो 99 दिया गया है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। तो इसका कल्ला जी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और आज का अंतिम 100वां प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? 90, 79, 61 और 52। तो इसका सही उत्तर होगा 79, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्री BSTC में पूछा गया
पूछे गए 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 50 प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।